हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, अभी जेल में ही बंद रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें जमानत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और मंत्री मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट ने 22 जुलाई तक उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया है। शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने इन पर केस दर्ज किया है। चलिए अगली खबर देखिए, राज्यसभा में भाजपा के 86 जबकि एनडीए के टोटल मिलाकर 101 सांसद ही हैं, यानी बहुमत से भी 12 सदस्य कम हैं। ऐसे में सरकार को बिल पास करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है और फिलहाल 226 सांसद हैं, जिनमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। लेकिन एनडीए की सीटें बहुमत के आंकड़े से भी 12 कम है। हालांकि एनडीए को 7 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की राज्यसभा सीटों का फायदा मिल सकता है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, नीट की सभी याचिकाएं अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होगी। एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। वहीं दोस्तों, सीयूईटी यूजी एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा कि 19 जुलाई को ये फिर से होगा। एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई भी दी। वहीं देखिए दोस्तों, महंगाई पर फिर बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिटेल के बाद अब थोक महंगाई दर भी बढ़ी है। लगातार चौथे महीने ये उछाल देखा गया। देखिए आंकड़ा आप, जून में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंची है, जो कि अभी 16 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर चल रही है। क्योंकि खाने पीने के सामान हाल ही में काफी महंगे हुए हैं, तो इस वजह से भी महंगाई दरों में बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए आने वाले बजट में कुछ अच्छी घोषणाएं करनी चाहिए। राइट, क्या आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए यस डीएलएस भाई। और चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज उत्तर प्रदेश काशी पहुंचा। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा 50 सीटर शिप भी। 2500 रुपए का टिकट होगा, वेज फूड मिलेगा इसमें। वहीं ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना पर भी जल्द ही फैसला आने वाला है, क्योंकि कल भी कर्मचारियों के साथ केंद्र सरकार ने बैठक की। देखिए सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट आ रहा कि सोमवार को कल सरकार ने अहम बैठक तो बुलाई, लेकिन इस बैठक का नतीजा क्या रहा जरा समझिए। इस पुरानी पेंशन के मुद्दे पर रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और जेसीएम की बैठक का बहिष्कार भी किया। कल सोमवार को दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत के लिए स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों की ये बैठक बुलाई थी। तो ऐसे में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इनकी ये मांग है कि हमें तो गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। एनपीएस में सुधार हमें मंजूर नहीं है। अभी देश में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी कुल मिलाकर 6 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में अभी इस बैठक का भी नतीजा कुछ निकल नहीं पाया। अब देखते हैं आने वाले बजट में ओपीएस को लेकर क्या कुछ नया अपडेट देखने को मिलता है। जो भी अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, किया कंपनी ने EV6 की 1138 गाड़ियों को वापस बुलाया, क्योंकि दोस्तों किया की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की चार्जिंग कंट्रोल यूनिट में कुछ खराबी की समस्या आई और इसलिए कंपनी ने इनको रिकॉल किया। फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। अगर आपके पास भी किया का EV6 मॉडल है तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर एक बार चेकअप करवा ले, है ना। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, टाटा कर्व भी 7 अगस्त को अगले महीने लॉन्च होगी। ये भारत की पहली कूपे एसयूवी होगी जिसमें 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। चलिए खबर है दोस्तों, पेट्रोल पंप विक्रेताओं और पेट्रोल पंप मालिकों के विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली में करीब 600 पीयूसी केंद्र अभी बंद पड़े हैं। पीयूसी केंद्र यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने वाले केंद्र अभी बंद है दिल्ली में। और खबर देखिए, अफ्रीकी देशों से इस साल आएगी चीतों की नई खेप। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ अभ्यारण्य में इन चीतों का नया ठिकाना हो सकता है। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, कोल्ड ड्रॉप की समस्या का सामना करते हैं तकरीबन 89% लोग। टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस कमजोर होने के कारण लोगों को ये परेशानी आती है। जी हाँ, देखिए चौंकाने वाले सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि देश में सभी मोबाइल फोन नेटवर्क में दिक्कतें अभी बरकरार हैं, क्योंकि 89% यूजर जो कोल्ड ड्रॉप का सामना करते हैं। मतलब कई बार बात करते करते कॉल कट जाती है, कई बार फोन लगाते हैं आवाज क्लियर नहीं आती है, आवाज कट कट के आती है, हेलो हेलो करते रहते हैं अपन, है ना। तो ये दिक्कतें हर 3 में से एक शख्स भुगतता है और ये मोबाइल नेटवर्क कोल्ड ड्रॉप के चलते कई लोग वाईफाई कॉल करने के लिए भी मजबूर हैं। ये देख सकते हैं आप इस सर्वे का ग्राफ डेटा भी, कितने प्रतिशत लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपको भी लगता है दोस्तों कभी कभी नेटवर्क दिक्कत होती है? वैसे सबसे ज्यादा किसमें होती है, एयरटेल, रिलायंस जियो या वोडाफोन आइडिया में? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम किसमें आती है? कमेंट करके बताओ, देखे मुझे। चलिए अगली खबर देखिए आप, विश्व धरोहर लाल किला अगले 1 महीने के लिए आम जनता के लिए बंद रहेगा। अब 16 अगस्त को इसे वापस खोला जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते इसे बंद कर दिया गया है। और वही खबर आ रही कि हमारे देश में खुल सकता है पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में बना है संग्रहालय। और कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर रिपोर्ट देखिए जरा आप, देश के हाई कोर्ट में सालाना दाखिल हो रहे हैं औसतन 25,000 टैक्स के मुकदमे। सबसे ज्यादा केस मुंबई में आ रहे हैं इसके, देख सकते हैं आप अलग अलग आंकड़ा भी। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र पुणे में ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार हैं। उनका फोन भी बंद है, पुलिस बोली कि घर पर नहीं मिले। हाल ही में इनकी मां का पिस्तौल लहराकर किसानों को धमकाने का मामला भी सामने आया था। और पूजा खेड़कर के बाद एक और पूर्व IAS अभिषेक सिंह भी अब विवादों में आए हैं। उनका एक जिम डांस का वीडियो सामने आ रहा है, तो विकलांग कोटे से उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाए जा रहे
रहे हैं। और वहीं देखिए एक और खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत का भाई ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुआ। हैदराबाद में अमन समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें 2 नाइजीरियन भी हैं। कोकीन, पासपोर्ट और 10 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। चलिए खबर देखिए, दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कारगिल में भारतीय सेना की सूर्य गाथा पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। वहीं राजीव कुमार फिर पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बनाए गए। चुनाव आयोग ने इस पद से हटाया था इन्हें। और बड़ी खबर देखिए, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो तुम्हें विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को एक खुली चेतावनी दी। और नॉर्थ कोरिया में तो कानून कितने सख्त हैं, देखिए आप ये खबर। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ के ड्रामा देखने पर 30 छात्रों की जान ले ली। सरकार ने खुद सबके सामने उनको गोली मारी है। साउथ कोरिया से गुब्बारों के जरिए आई थी ड्रामे वाली पेन ड्राइव। बस इन छात्रों का कसूर है कि इन्होंने ये दक्षिण कोरिया ड्रामा एक फिल्म देख ली थी, जिसके चलते 30 छात्रों की जान ले ली। मतलब कितनी घटिया सरकार है नॉर्थ कोरिया में। क्या तानाशाही मेंटेलिटी है किंग जोम की, बहुत ही वाहियात। चलिए अगली खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 17 जुलाई को नहीं बिकेगी शराब। आने वाले मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए सरकार ने ड्राई डे घोषित कर दिया है। होटल और क्लब में भी शराब पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने बिक्री की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों, नोएडा में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ रुपए उड़ाए हैकरों ने। 5 दिन में 84 बार ट्रांजैक्शन किया। और हैरानी की बात तो यह है कि कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। जी हाँ, नोएडा के नैनीताल बैंक का ये सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर कर ली। जब बैलेंस शीट का मिलान सही नहीं हुआ तब बैंक कर्मचारियों के होश उड़े और फिर एफआईआर दर्ज करवाई। मैं आपको आए दिन साइबर सुरक्षा से जुड़ी खबरें बताता रहता हूँ ना, सावधान रहा करो। कभी किसी आलतू फालतू लिंक पर क्लिक ना करें। और किसी अनजान नंबर का फोन आए, बैंक कर्मचारी कस्टमर केयर बनकर बात करें तो भी उन्हें कोई पर्सनल डिटेल, आपके खाता नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड, ओटीपी वगैरह ये कभी किसी के साथ शेयर ना करें, है ना। क्योंकि हैकर जब बैंक को हैक कर सकते हैं तो आपका हमारा खाता तो क्या चीज होगी। सावधानी हमें रखनी होगी, है ना। अच्छा वैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। बिल्डर्स और बायर्स की समस्या पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। और सीएम योगी ने इनकी समस्याओं का समाधान तेजी से करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाशें, तकनीक को अपनाएं और रिफॉर्म करें। ये देख सकते हैं आप, सीएम योगी ने आदेश जारी किया। हालांकि नोएडा में अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा पड़ेगा क्योंकि आवंटन दरों में भी 6% की बढ़ोतरी कर दी है। ये देख सकते हैं आप, भूखंड आवंटन की पुरानी दरें क्या थी और अब नई दरें क्या होगी। A+ के बाद वाली सभी कैटेगरी की प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अनंत अंबानी की शादी के कार्ड पर अब मथुरा में विवाद हुआ। पुजारी बोले कि मंदिर में निमंत्रण पत्र रखकर फोटो खिंचवाई, लेकिन फिर इसे लेकर चले गए। और वही खबर देखिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। कहा कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ है। मुस्लिमों का कहना कि यह हमारे शरीयत कानून से मतभेद पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का विरोध किया है। चलिए अगली खबर देखिए, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। चीन की चुनौतियों से निपटने की हो रही है तैयारी। और वहीं देखिए, भारत मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच समझौता हुआ। हिंद प्रशांत महासागर में देश में विकसित की जाएगी 4 नई परियोजनाएं भी। इस समझौते के तहत सामुदायिक खेल केंद्र, एयरपोर्ट टर्मिनल और सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा भारत के द्वारा मार्शल द्वीप गणराज्य में, है ना। और चलिए खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालातों की जानकारी भी ली। और इन 3 राज्यों में असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। चलिए खबर है दोस्तों, नार्को समन्वयन केंद्र की भी 7वीं उच्च स्तरीय मीटिंग 18 जुलाई को होगी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मीटिंग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और 18 तारीख को नार्को की इस बैठक में श्रीनगर में क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। और वहीं देखिए, म्यूचुअल फंड पर अपडेट आ रहा, सेबी की निवेशकों के हितों पर है नजर। और अब म्यूचुअल फंड निवेशकों को उनके निवेश की जानकारी भी मिल पाएगी। मतलब आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कंपनी ने आपके पैसों को कहां-कहां इन्वेस्ट किया है, ये पूरी डिटेल ब्यौरा आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, है ना। और वहीं देखिए, मानसून सीजन के बीच सरकार ने 21 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। फिर अगले दिन से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र भी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से ये आने वाली 21 तारीख को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है। और फिर 22 जुलाई से 9 अगस्त तक मानसून सत्र की शुरुआत होगी। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री पहली तिमाही में 3% बढ़ी है। FADA फाडा यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, राज्यों को आरक्षण सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा झटका दिया है और ये फैसला सुनाया आरक्षण को लेकर राज्यों के पावर से संबंधित। और भारत में डिजिटल भुगतान पर भी खबर आ रही दोस्तों। देखिए आप, खुदरा डिजिटल भुगतान बढ़ा है। साल 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। और ई कॉमर्स भी सालाना 21% तक बढ़ेगा। और देखिए, आपकी सेहत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट, रोज मल्टीविटामिन लेने से मौत का खतरा 4% ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि आयु लंबी नहीं होती है। फिर भी महिलाओं में मल्टीविटामिन की टेबलेट्स और दवाइयां लेने का क्रेज काफी बढ़ रहा है। यदि सेहतमंद लोग रोजाना मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दीर्घायु होंगे। अमेरिका में करीब 2 दशक तक 4 लाख से भी ज्यादा लोगों पर किए गए अध्ययन के बाद ये रिसर्च का खुलासा सामने आया। इसलिए दोस्तों, विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन
मेडिसिन वगैरह कुछ भी लेना हो नेचुरल सोर्सेज से ले तो ज्यादा बेहतर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के अध्ययन के मुताबिक ये खुलासा सामने आया, तो ध्यान रखिएगा। और फिलहाल अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची। आज भी 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश समेत वो 20 राज्य कौन कौन से जहां बारिश की चेतावनी है, ये पूरी डिटेल भी लिस्ट आप देख सकते हैं। यूपी, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह वगैरह में। और बाकी कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी गृह मंत्री अमित शाह ने CM योगी से बातचीत की। 20 जिलों में बाढ़ और मुहर्रम की तैयारियों का अपडेट लिया। आज भी यूपी में 21 शहरों में बारिश का अलर्ट है। यूपी, असम में अब तक बाढ़ से 109 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई राज्यों के स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल, इंदौर समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। खरगोन में नदी में टैंकर बहा, घरों में घुसा पानी, नर्मदा में 2 फीट पानी बढ़ा। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, 50,000 की आबादी प्रभावित हुई। पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इधर राजस्थान में 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। बीकानेर में एक दीवार गिरी। राजस्थान के 30 से ज्यादा शहरों में आज भी बरसात का अलर्ट है और अब तक 10% ज्यादा बरसात हुई है राजस्थान में। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, रायपुर में दोपहर बाद झमाझम बारिश देखी गई। बस्तर संभाग में हेवी रेन का अलर्ट है। पंजाब में 2 दिन और रहेगी उमस, लेकिन 17 तारीख को बारिश का अनुमान है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की भी आशंकाएं बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते शैक्षिक परिणाम भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट JEM में ये दावा किया गया है। मतलब देखिए आप, क्लाइमेट चेंज का असर न सिर्फ हमारी हेल्थ बल्कि अब एजुकेशन पर भी पड़ने लगा है ना। और चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के बीच सोना 50 रुपए बढ़ा, चांदी 500 रुपए तक लूट की। और इस बदलाव के बाद 10 ग्राम सोने का रेट 72,713 रुपए प्रति तोला चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी का रेट 91,465 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन को खारिज किया। ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच SIT और CBI को ट्रांसफर करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। और खबर है कि अडानी ग्रुप जल्द ही JP सीमेंट का भी अधिग्रहण कर सकता है। कंपनी के एसेट्स को खरीदने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा अडानी ग्रुप। जियो फाइनेंस का मुनाफा भी 5.81% कम हुआ पहली तिमाही में। और जोमेटो के CEO दीपिंदर गोयल बिलियनियर बने। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा। शेयर 3% बढ़कर 232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। वैसे ऑल ओवर स्टॉक मार्केट के हाल की बात करें तो देखिए आप, निफ्टी ने 24,635 का नया हाई बनाया। 84 अंक चढ़कर 24,586 पर बंद हुआ। और सेंसेक्स भी 145 अंक चढ़ा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार देश के 139 तीर्थों के मुफ्त दर्शन कराएगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को इस सुविधा का सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, है ना। और देखिए, बढ़ते दामों के बीच एक राहत भरी खबर, 20 से भी ज्यादा दिन सुरक्षित रख पाएंगे इन किस्मों के टमाटर को। दरअसल ICAR के महानिदेशक का प्लान है, अगले 100 दिन में टमाटर की नई बीज किस्में और नई तकनीक के साथ एक नई पहल की शुरुआत होगी, जिसमें किसानों के टमाटर अब खराब नहीं होंगे इस नई किस्म के टमाटर, है ना। तो ये नई उन्नत तकनीक विकसित करेगी ICAR। किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है वाकई में। चलिए खबर है दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, शुरू हो गई मोहल्ला बस। महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त में सफर कर पाएंगी दिल्ली की माताएं बहनें। और वहीं बजट पर कुछ हाइलाइट्स देखिए आप। इस बार बजट में बेसिक टैक्स छूट लिमिट सरकार बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। ओल्ड टैक्स स्लैब वालों को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। वहीं खबर है कि बढ़ते खर्च और महंगाई को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है सरकार। बजट सत्र पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह प्लान है कि वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए मुफ्त की नई योजनाओं से अब परहेज करेगी सरकार। मतलब इस बार के बजट में आपको फ्री की योजनाएं कम देखने को मिलेगी। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, रेल हादसों के बाद अब हरकत में आई रेलवे और बोर्ड ने कहा कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एरिया में लोको पायलट को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि रेल हादसों पर लगाम लगाई जा सके, है ना। वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर भी डेटा आ रहा देखिए आप। भारत का निर्यात बढ़ा है। अप्रैल जून तिमाही में निर्यात बढ़कर 200 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है और इस वित्त वर्ष के अंत तक 800 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा सरकार ने भारत के एक्सपोर्ट का। तो ऐसे में दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में भारत काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। जून में भारतीय उत्पादों के निर्यात में लगभग 2.5% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और 20.98 बिलियन डॉलर तक व्यापार घाटा भी पहुंचा। ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर है कि पहली तिमाही में वाहन निर्यात भी 15.5% तक बढ़ा, यानी भारत से गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया गया। और ठीक ऐसे ही बासमती चावल का निर्यात भी 13% तक बढ़ा। तो देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है और अब आपके लोन की हर महीने की EMI बढ़ने वाली है। वजह यह कि SBI ने कर्ज यानी कि लोन महंगा कर दिया है। अगर आप 30 लाख का होम लोन 20 साल में चुका रहे हैं तब आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी, इसका गणित भी देखिए जरा। क्योंकि दोस्तों SBI बैंक की तरफ से MCLR में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और SBI की ये जो बढ़ी हुई ब्याज दरें हैं ये कल 15 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। ऐसे में 30 लाख तक के लोन पर कितना असर पड़ेगा, लगभग हर महीने की आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी, इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और 3 साल के लोन पर कितना ज्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा, इसकी डिटेल भी। और ये जो MCLR में बढ़ोतरी की है SBI ने, MCLR रेट क्या होती है, वो न्यूनतम दर जिस पर कोई बैंक लोन देता है, मतलब उससे नीचे बैंक लोन दे ही नहीं सकता है, तो इसमें बढ़ोतरी
की है, ठीक है ना। और बैंकिंग सेक्टर से एक और खबर है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना भी अब और आसान होगा, क्योंकि बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम से हमारे देश के और भी कई सारे बैंक जुड़ चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत अभी तक और कौन कौन से बैंक इस बीबीपीएस सिस्टम से जुड़ चुके हैं ये देख सकते हैं आप, यूनियन बैंक, आईडीएफसी, इंडियन बैंक वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, देखिए बरसात में गर्भवती महिलाओं को जोखिम ज्यादा होता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, शिशु की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। तो माताएं बहनें इन 5 तरीकों से खुद का ख्याल रखें बरसात के समय। हाइड्रेट रहें, मतलब पानी फुल पिएं, हल्की एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और मच्छरों से विशेष तौर से बचाव करें, क्योंकि डेंगू मलेरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है मानसूनी सीजन में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि अभी तक केवल 8 लोगों के सीएए के तहत आवेदन आए हैं। बाहर से जो लोग असम राज्य में रह रहे हैं वो इसी के तहत अप्लाई करें। कई बंगाली हिंदू फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जा रहे हैं। 2015 से पहले आने वाले गैर मुस्लिमों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नहीं भेजेगा असम, उन्हें भी नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा, है ना। और वही खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश इंदौर भोजशाला पर 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। एएसआई ने बताया कि 94 से ज्यादा मूर्तियां टूटी हैं, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक भी मिले। एमपी धार की भोजशाला को लेकर ये मामला चल रहा है हाईकोर्ट में। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों को 202 करोड़ रुपए का तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल जैसे केंद्र सरकार साल 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है, तो इसी के तहत योगी सरकार की तरफ से भी किसानों से अब अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीदारी करेगी यूपी सरकार, ठीक है। और इसमें क्या क्या सिस्टम होगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके लिए 202 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी उत्तर प्रदेश के किसानों को। पहले चरण में कार्बन क्रेडिट से 6 मंडलों के किसानों को फायदा होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, दक्षिणी राज्यों के किसानों के लिए भी आ गया स्वदेशी एग्रीबोट MX ड्रोन, जो कि किसानों की फसलों में छिड़काव में मदद करेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये प्रदर्शनी भी लगाई गई, देख सकते हैं आप। और वही खबर देखिए, उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली। गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें आपको देखने मिलेगी। देहरादून के जोली ग्रांट में इसका उद्घाटन किया गया। अमरनाथ यात्रा पर भी खबर आ रही कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। और वहीं दोस्तों, इस साल दाल की महंगाई से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि लगभग 13 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में दाल की बुआई हो चुकी है। तो उत्पादन बढ़ेगा तो रेटें कम होगी, है ना। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट देखिए, साल 2060 के दशक में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत मौजूदा सदी 2100 के अंत तक 150 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन मौजूदा समय में भारत की आबादी करीब 145 करोड़ होने का अनुमान है और 2060 तक ये बढ़कर 170 करोड़ तक जा सकती है, जिसके बाद इसमें 12% तक की गिरावट आएगी। ये संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट में डेटा जारी किया गया है ना। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में INS टावर्स का भी उद्घाटन किया। और वहीं देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया। खबर है, भारत 20 से 24 नवंबर तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। और देखिए, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF ने जीता गुलबेंकियन पुरस्कार 2024। चलिए अगली देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, सोलर पैनल की लागत 4 साल के बिजली बिल जितनी होती है और फिर 21 साल तक फ्री बिजली आपको मिल सकती है सोलर पैनल के जरिए। फ्रेयर एनर्जी की फाउंडर का ये कहना है। खरीदने से लेकर सर्विस तक उन्होंने 5 जरूरी सवालों के जवाब भी दिए। ये देख सकते हैं, 4 साल में रूफटॉप सोलर प्लान आपका पूरा फ्री हो जाएगा, पूरा प्लांट का खर्चा निकल जाएगा और 25 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि अगले 21 साल तक आप फ्री बिजली ले सकते हैं। और अभी तो नेशनल रूफटॉप स्कीम में सरकार 40% तक सब्सिडी भी दे रही है। पीएम मोदी ने भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत आपको बताओ भाई सोलर प्लांट देने का ऐलान किया है, तो इनका फायदा आप अभी ले सकते हैं, ठीक है ना। और सोलर पावर इंडस्ट्री से जुड़ी एक और खबर है कि सोलर उद्योग के लिए भी अंतर्राज्यीय शुल्क पर छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है इस आने वाले बजट में। और चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ पर रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट को दी नौकरी। रखरखाव के काम में नहीं है इंसानों की जरूरत। हालांकि ये जापान रेलवे समूह की तरफ से ह्यूमनॉइड रोबोट को नौकरी पर रखा गया है, लेकिन देखिए अब इंसानों की नौकरियां खाने लगे हैं रोबोट। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार जमीन के बदले अब ज्यादा मुआवजा देगी। 15 की जगह 25% जमीन दी जाएगी और कॉमर्शियल जमीन की जगह आवासीय का विकल्प भी मिलेगा। और खबर है, राजस्थान प्रदेश में लागू हो 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी। पुरानी कारों के टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ कार डीलर्स ने राजस्थान सरकार से ये मांग की है। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में अब आपको 60 रुपए प्रति किलो चना दाल मिल पाएगी। राशन की दुकानों पर 1 किलो का पैकेज बेचा जाएगा। 30 किलो का कट्टा खरीदने पर भी और फायदा मिलेगा। सरकार अब राशन की दुकानों पर ये चने दाल की बिक्री शुरू करने जा रही है। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में आया बच्चों से जुड़ा खतरनाक वायरस। एक बच्चे की तो जान भी चली गई। उदयपुर के 2 मासूमों में मिले चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण। ये चांदीपुरा वायरस है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी अभी 2-3 दिन पहले। इस वायरस का नाम ही चांदीपुरा ही है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के एक गांव से निकला वायरस 1966 में, तब से इसका नाम यही है। इस वायरस के लक्षण है तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। ये चांदीपुरा वायरस की 3 अहम बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वायरस कितना खतरनाक है, इसके प्रभावों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आपके भी बच्चों में अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। और वही खबर है कि राजस्थान में 25 लाख गाड़ियों के चालान कटने का भी खतरा है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी प्लेट
में लंबी वेटिंग लग रही है और सरकार अब इस नियम पर पाबंदी लागू कर सकती है। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर में 20 जुलाई को होगी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बैठक। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि अंबानी ने डिफेंस क्षेत्र में रुचि दिखाई, 5 कॉन्क्लेव और आयोजित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में इस पूरे महीने 30 जुलाई तक चलेगा 51 लाख पौधारोपण का अभियान भी। अब तक कुल 35 लाख पौधे रोपे जाने का दावा भी किया गया है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 20,000 फीट पर गाई रामधुन। मुख्यमंत्री शाह सहित पूरा मंत्रिमंडल जुमा अयोध्या में भगवान राम को भेंट किए सबरी की बेर भी। और देखिए छत्तीसगढ़ बीजापुर में अब हर मरीज की मलेरिया जांच करना अनिवार्य होगा। जिला अस्पताल को मिलेगा नया भवन। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि कांग्रेस काल में 3 गुना बढ़ा मलेरिया। देखिए मतलब मच्छरों पर भी राजनीति हो रही है, गजब है। अब इसका मतलब आप यूं मत समझना कि अरे नहीं अभी तो भाजपा की सरकार है, मच्छर सोचेंगे अभी हम नहीं काटेंगे। चलो अब कांग्रेस की सरकार आ गई, अब लोगों को काटेंगे। ऐसा भी होता है क्या दोस्तों, बताओ। हो सकता है सरकार का कहने का मतलब कि कांग्रेस काल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं रही हो, है ना। बहरहाल अगला अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 4 दिन एनएसजी सुरक्षा पर मंथन करेगी। राम मंदिर उड़ाने की धमकी और आतंकी घटनाओं पर अब एनएसजी कमांडो अलर्ट हो गए और अयोध्या में एनएसजी हब बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तय किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी बोले कि पहली तिमाही में 51,000 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ और इसका उपयोग जनहित में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व के रूप में जितनी भी धनराशि मिली वो सब जनता की है और उन्हीं पर खर्च करनी है। दलालों से ऑफिस को मुक्त किया जाना चाहिए। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां बढ़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं। उनका कहना कि संगठन सरकार से बड़ा था और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं। चलिए खबर है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोजर पर लग सकती है रोक। मुख्यमंत्री ने 16 जुलाई को सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई। पंतनगर अबरार नगर में ये कार्यवाही होनी है तो इस पर हो सकता रोक भी लगे। और यूपी वाराणसी ज्ञानव्यापी तहखाने मामले पर भी अब 20 जुलाई को अहम सुनवाई होगी। बिहार में भी देखिए 5,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। हर वार्ड में 5 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पंचायती राज मंत्री बोले कि देखभाल करने वालों को मिलेंगे 32,400 रुपए। और हरियाणा सरकार की एक नई पहल देखिए, सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में छूट दी है। 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे का भी अब जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवा सकेंगे और ये स्कूल का एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी होगा। इसके लिए हरियाणा वासियों को 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया। तब तक आप अपने 15 साल तक के बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, है ना। और खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अंबाला एयरपोर्ट से 15 अगस्त से उड़ानें भी शुरू होगी। वही देखिए हरियाणा सिरसा में 750 परिवारों को मिलेंगे 100 गज के प्लाट। सरकार ने जारी किया 10 करोड़ 64 लाख का बजट। विधायक कांडा ने मुद्दा उठाया था। और खबर है हरियाणा पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट भी आज से शुरू होने जा रहा। बायोमेट्रिक और आंखों के स्कैन के बाद एंट्री मिलेगी। पंचकुला स्टेडियम में होगा परीक्षण। चलिए पंजाब से कुछ अपडेट देखिए, पंजाब में स्कूल स्तर पर तैयार होंगे फुटबॉल खिलाड़ी। शिक्षा मंत्री बेंस जर्मनी पहुंचे। डीबी ऐप से साझेदारी की उम्मीद है। तकनीकी विश्वविद्यालय का भी दौरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में देखिए पटवारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कानूनगों ने बंद किए ऑनलाइन काम भी। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट किया। स्टेट कोडर बनाने पर भड़के पटवारी। खबर है दिल्ली में 250 घरों पर चला बुलडोजर। चंद्रशेखर आजाद ने शेयर किया वीडियो। पीएम मोदी से कुछ सवाल भी किए। वहीं केदारनाथ से गायब हुआ 228 किलो सोना। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह आरोप लगाया और उन्होंने पीएम मोदी से भी कहा कि इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया उन्होंने। वहीं देखिए बिहार में भी अब तक 250 से ज्यादा पुलों की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और सर्वे में कुछ खुलासे हुए हैं कि कई सारे पुलों का निर्माण घटिया क्वालिटी से किया गया। इसी वजह से बिहार में पुल ज्यादा ढह हैं और कईयों की हालत भी जर्जर हो रही है। दिल्ली सरकार का एक और प्लान देखिए, अस्पतालों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। बदमाश अब नहीं लगा पाएंगे शेन। दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। 2 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे अस्पतालों में। और वहीं खबर देखिए, अब अस्पताल से छुट्टी मिलने में मरीजों को देर नहीं होगी क्योंकि सरकार ने एक खास इंतजाम किया। दरअसल अब हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म विकसित किया गया जिससे कि बीमा दावों की प्रक्रिया और तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इरडा के सहयोग से NHCX को विकसित किया है। तो अब बीमा क्लेम सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, है ना। वही खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज पीएम से मुलाकात करेंगे। BBMB से 4000 करोड़ के एरियर की मांग भी करेंगे। आपदा राशि, पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी का मुद्दा भी उठाएंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू दिल्ली से रवाना भी हो चुके हैं पीएम मोदी से मुलाकात के लिए। बिजली रॉयल्टी और ये समेत हिस्सेदारी मांगेंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कितनी अलग है नई मोदी सरकार। पेपर लीक से अग्निवीर तक पिछले 35 दिनों में 10 बड़े सवाल अब सरकार के सामने खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सरकार के 100 दिन के एजेंडे का क्या हुआ, क्योंकि 35-40 दिन तो हो चुके हैं। अब तक सरकार ने क्या किया, जनता हिसाब मांग रही है। सही है ना। चलिए अगला अपडेट है, टेस्ला कंपनी रेस ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए कुछ नए फीचर्स ला रही है। अगर आप गाड़ी तेज स्पीड में चलाओगे तो आपको माता पिता को भी पता चल जाएगा, जिससे कि बच्चे रेस ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेरेंट्स को मोबाइल पर तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छा फीचर डेवलप किया है टेस्ला ने। और वहीं खबर देखिए आप, विक्रम मिस्त्री जिन्होंने संभाला देश के नए विदेश सचिव का पद। चीनी और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का एक्सपर्ट भी कहा जाता है इनको। मैंने
मेनी कांग्रेट्स। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास युवाओं को भी मौका है। एज लिमिट 40 साल और इसके लिए अंतिम तारीख 5 अगस्त 2024 है। कल 15 तारीख से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं देखिए महाराष्ट्र MAH-MCA CET एग्जाम का संशोधित शेड्यूल भी जारी हुआ। पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है। पहले लास्ट डेट 6 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर अभी 21 जुलाई कर दिया। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल रहा। और वहीं देखिए झारखंड सरकार का नया प्लान, युवाओं के हुनर को निखारने के लिए रोजगार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें क्या नए फीचर मिलेंगे देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन और मकर राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिल सकती है। तुला राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। सिंह राशि के लोग पारिवारिक विवाद से बचें और वृश्चिक राशि के लोग रोजाना के काम योजना अनुसार करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नई सरकार बनने के बाद सरकार ने अब तक कोई महत्वपूर्ण बड़ा काम किया या नहीं। यस अथवा नो, किया तो कौन सा किया, नहीं किया तो कुछ नहीं, कमेंट में लिखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।